अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. 7 अप्रैल को बनपुर के शांति नगर में वाकया न्यूज मोमेंट के दफ्तर में सालाना अमूमी इजलास मुनक्कद हुआ। इसकी सदारत श्री जयप्रकाश नारायण ने की, जबकि मेघदूत प्रसाद ने इसका इनेकाद किया। डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता के जरिए मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने मीडिया और आरटीआई पर अपनी तकारीर की। टीडीबी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर साबरा खातून हिना, मीडिया और ख्वातीन। श्री जयप्रकाश के जरिया मीडिया और गैर जानिबदारी। सतीश सिंह के जरिया मीडिया और नए रिपोर्टर्स। चीफ एडवाइज़र जनाब एसएम हाशमी ने भी इस पर अपने ख्यालात पेश किए। बाद अज़ां प्रेस कार्ड रिपोर्टर्स को जारी किया गया। इसके अलावा विकास प्रसाद वर्किंग एडिटर, डीके लाल डिप्टी एडिटर, रोहित मोहेंका एसोसिएट एडिटर और न्यूज़ रीडर्स जैसे गाजिया शबनम, राजप्रिया कौर, पीयूषी कुमारी, सफीना खानम, सीनियर रिपोर्टर और शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी। अब्दुल मुनाफ ने अपनी गज़लें भी पेश की। इसी के साथ साथ मोदी कमल, बिस्वजीत चक्रवर्ती, वसीम खान, एमपी खालिद, संजय चौधरी, एमडी अफसार, रिया गुप्ता, सीताराम सीनियर फोटोग्राफर, सुशील कुमार गुप्ता वगैरह मौजूद थे। आइए अपने मेहमानों को सुने, जिन्होंने गज़ल के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी तकरीरें पेश की। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। आइए सुनते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मेघदूत प्रसाद क्या कहते हैं। पर मीडिया का दूसरा काम ये है कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ऐसी बातों को उठाना जिससे समाज का भलाई हो, जिससे कम से कम ये बात ना हो कि हम लोग हेट्रेड जो फैलाने का कोशिश कर रहे हों, ऐसा ना हो। अगर ऐसा कोई करता भी है तो उसको पर्दाफाश करना मीडिया का काम होता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच आज एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं वो, और हमने उनको इसीलिए आमंत्रित किया है। वो हम लोग को अपने हिसाब से वो ये बताने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं कि मीडिया और आरटीआई के बारे में डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता क्या कहते हैं। उसको अपने मीडिया दोस्तों के बीच देता हूं। उम्मीद भी करता हूं कि उनसे मदद मिलेगी, वह आगे लाएंगे। और यही नहीं, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं आरटीआई से जो पहले आरटीआई को कुछ नहीं जानते, लेकिन एक 10 रुपये के आवेदन पर वर्षों से लंबित उनका माननीय उच्च न्यायालय का केस जो अभी वहीं लंबित है, लेकिन इधर उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। निश्चित रूप में मैं चाहूंगा, बिकॉज मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जनतंत्र का आप चौथा खंभा है। तो अगर आप इन चीजों को आगे न लाएंगे तो कौन लाएगा? निश्चित रूप में मैं मीडिया कर्मियों को भी कहता हूं कि आप यदि कहीं आपको लगता है कि यहाँ कोई तरह की परेशानी है, आप आरटीआई से जुड़े, 10 रुपये का एक आवेदन लगाएं, आप उस कार्यालय का पूरी तरह से निरीक्षण करें, हर फाइल को देखें। अगर कोई आदेश पारित हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा से, कहीं सुप्रीम कोर्ट का या कहीं उच्च न्यायालय का कोई आदेश है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि सभी थानों में, हर कोने में, हर
में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए कि लोग थाने में पहुंचते हैं और वहां उनका शोषण होता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, बिना एफआईआर किए लौटा दिया जाता है। लेकिन अभी कितना प्रतिशत यह लागू हुआ है? हमारे देश में कानून है, अच्छे कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। उनका पालन करवाने में आइए सुनते हैं अब्दुल मुनाफ इलियासी की गजलें। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आए हुए तमाम मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब आगाज़ करता हूँ इसी शेर से आगाज़ करता हूँ कि अदब नवाज हूँ जब भी कलाम करता हूँ, अदब नवाज हूँ जब भी कलाम करता हूँ, ये मेरा दौर है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा न्यूज़ मोमेंट जो है ये एकता भाईचारे का पैगाम है। इसमें तमाम भाषा के लोग शामिल हैं। ऐसा कोई भी चैनल अब तक नहीं देखा मैंने कि अलग अलग किसी का चैनल हो। जैसे कि हमारा न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश में, उर्दू में देखेंगे आप अलग, हिंदी में अलग, बांग्ला में अलग, इंग्लिश में अलग, जबकि ऐसा किसी में नहीं। तो ये एकता भाईचारे का पैगाम है। मैं एक दफ़ा पेश खिदमत चाहता हूँ कि संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है। संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है, पूरी की पूरी रियासत मांग रही है। और अब हिंदू मुसलमान की सियासत छोड़ो, यकजहती की सखावत मांग रही है। यकजहती की सखावत मांग रही है। और ये कहता देखें कि ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं। ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं। जुबान पे अपने हम हिंदुस्तान रखते हैं। हम मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं, मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं। यहाँ एक साथ कदम हिंदू मुसलमान रखते हैं, यहाँ एक साथ कदम हिंदू मुसलमान रखते हैं। आइए किसान के सिलसिले से एक कविता पेश करना और देश के हालात भी इसमें शामिल हैं कि हर आदमी है परेशान दे, हर आदमी है परेशान दे, लहू लहू है हिंदुस्तान दे। हर आदमी है परेशान दे, लहू लहू है हिंदुस्तान दे। और जो मासूम बच्चों से छिन गई, तुम कभी होठों पे मुस्कान दे। मोदी जी की प्लान की आओ लोगों बात बताएं, मोदी जी की प्लान की। पहले किया नोटबंदी, अब जीएसटी दुकान की। पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम। अब पहले हमने सोचा था होंगे ऐसे काम भी, पहले हमने सोचा था होंगे ऐसे काम भी। देश में होगी राजनीति हिंदू मुसलमान की। पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम। एफडीआई लागू करके खून किया अरमान का, एफडीआई लागू करके खून किया अरमान का। देश को लाकर संकट में सब्सिडी खर्चे नाम की। पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम। और काला धन के नाम पे लूट मचा दी हिंदुस्तान की, काला धन के नाम पे लूट मचा दी हिंदुस्तान की। देश विदेश घूमने वाला घूम रहा पाकिस्तान भी। पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम। लहू बहाया देश में देखो बेगुना इंसान का, लहू बहाया देश में देखो बेगुना इंसान का। जय बोलो जय जय बोलो जय बोलो शैतान की। पकौड़े चाय गरम, पकौड़े चाय गरम। और लहू बहाया देश में देखो बेगुना इंसान का, लहू बहाया देश में देखो बेगुना इंसान का। जय बोलो जय जय बोलो जय बोलो शैतान। आइए सुनते हैं हमारी न्यूज़ रीडर सफीना क्या कहती हैं। Present here, I am Safina Khanam, a budding news anchor in News Moments. I am
privileged to have gotten the opportunity to share my views on religion is the opium of the people. One and all present here. I am Safina Khanum, a budding news anchor in News Moments. I am privileged to have gotten the opportunity to share my views on religion is the opium of the people. This paraphrase is much discussed since its first appearance. German philosopher Karl Marx wrote, "Die Religion ist das Opium des Volkes," which is rendered as, "Religion is the opiate of the masses." The full quote translates as, "Religion is the sigh of the oppressed, creature, the heart of the heartless world, and the soul of the soulless conditions. It is the opium of the people." In the days when it was written, the metaphor established was the faith pleasure. As in the 19th century Europe, opium was the only analgesic which gave the sick fake relief, which is quite similar to religion, which made people forget their present sufferings and focus on the pleasures of the afterlife. This was a major hindrance to rational thinking. Religion was used as a tool to maintain the status quo in the society. So, is it wrong to be religious? If you ask me, I would say no. Wondering why? Religion provides hope. Yes, no human revolution would have ever occurred in the history if man didn't have hope. Hope made people believe that they can have a better life, which led to innovations and thus development. If there were no religion, there will be no political theory, for most of the ideas behind civil rights could be traced to religion. Well, religion, politics and society have a mutual relationship. They learn from each other to attain perfection through reforms. But one should be vigilant enough to check through transgressions. Anything beyond limits is always harmful. We should not get fooled in the name of religion. There are examples in the history itself. Who can forget French people were fooled into thinking that the king has got the powers to rule from the divine God. आसनसोल उर्दू एकेडमी की चेयरमैन, रानीगंज GED कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर शारदा खातून भी हैं। और शारदा जी को आज हमने इसीलिए बुलाया है कि हमारे साथ मेरे चैनल और मेरे पेपर के साथ बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं और बीच बीच में कुछ मुद्दे उठते रहते हैं। उनको मैंने एक स्पेशल सब्जेक्ट दे के रखा था, मीडिया एंड वुमेन। देर से आई हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके बाद इतना ही बातों को हम लोग ध्यान से सुने और जो हम भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनका बाइट मीडिया करते हैं, हिम्मत वाली औरत है। एडवर्टीजमेंट देख लीजिए टीवी पे, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट हो वहां पे औरतों को खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं? मर्दों के लिए अगर एक सेंट भी बिक रहा है तो औरतें उसको पेश कर रही हैं। भाई क्यों? उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि औरतें चली आ रही हैं करीब, इसलिए मर्दों को वो सेंट यूज करना चाहिए। ये क्या है? सीधे सीधे अगर हम कहेंगे कि एक अच्छी खुशबू है, उसको किसी दूसरे औरतों को हटाकर किसी दूसरे एतबार से भी उसको पेश किया जा सकता है। वहां पे जो औरत है एक माँ के तौर पे भी पेश की जा सकती है कि बेटे ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हें यूज करना चाहिए। या मीडिया बहुत कुछ जानती है, हम लोगों से ज्यादा जानती है, अच्छे ढंग से भी उसको प्रोड्यूस कर सकती है। कोई भी सूटकेस का न्यूज हो, सॉक्स का न्यूज हो, शूज का न्यूज हो, बैग का हो, खाने का सामान हो या पहनने ओढ़ने का सामान हो या जो भी हो, हर चीज औरतों को एज ए सिंबल इसलिए पेश किया जाता है कि उन्हें लगता है कि अगर औरत रहेगी तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। मतलब औरत नहीं हुई, कोई बिकाऊ चीज हो गई। ये क्या है? ये हमारा नजरिया है, ये हमारा व्यू है, ये हमारी गंदी सोच है जो दर्शाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए और कुछ नहीं। तो हम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, हम अपने TRP बढ़ाने के लिए, हम अपना खुद का फायदा करने के लिए औरतों को एज ए कमोडिटी आज भी यूज करते हैं। जब तक हम इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे,
जब तक मीडिया वाले खुद इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई और क्या कर सकता है? हम लोग उम्मीद किससे रखें? कहा जाता है कि जमहूरियत जो है उसका चौथा सुकून है, सेकुलरिज्म ये डेमोक्रेसी का चौथा सुकून है मीडिया, सहाफत, कहा जाता है ना। कई सुकून तो हिल गए, ये भी हिल रहा है। और आज कई सुकूनों के हिलने में, कई पिलर्स के हिलने में सबसे बड़ा रोल मीडिया ने अंजाम दिया। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि भाई मीडिया जो है उन चीजों को उसी ढंग से पेश कर रही है जिस ढंग से उसे फायदा पहुंचे और जिस ढंग से किसी खास को फायदा पहुंचे। कुछ खास लोग हैं जो सबको अपने गिरफ्त में रखे हैं। तो हम किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए सारी इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं, इस पर कौन गौर करेगा, कौन सोचेगा? तो ये पिलर तो हिल चुका है पहले ही से। मामूली बातों को इतना उछाला जाता है और जो अहम बात है उसको इतना दबा दिया जाता है, इतना प्रेस कर दिया जाता है कि दूसरों की निगाह वहां तक पहुंचे। अब देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई अगर अच्छी खबर आपके हवाले से शाये होती है, छपती है, आपका जो नहीं चाहने वाला है, जो नहीं चाहता कि आपकी खबर दूसरों को मालूम हो, उस दिन का अखबार भी छुपा देगा और आपसे बात भी नहीं करेगा उस सिलसिले में, और किसी को बताएगा भी नहीं। आपके खिलाफ अगर एक उल्टा सीधा बयान आ जाए तो आदमी 10 पेपर खरीदेगा और सबको बांटेगा कि देखिए इनके बारे में क्या है। ठीक उसी तरह से ये फैलाना और ये रोकना दो अलग अलग चीजें हैं। एक पूरा मीडिया ग्रुप किसी एक चीज को अगर सामने लाना चाहता है तो गले फाड़ फाड़ के चिल्ला के आपके जहनों में बैठा देगा। हम लोग जो आम नागरिक हैं, हम लोग टीवी खोलते हैं, एक चैनल वही चीज, दूसरे चैनल वही चीज, तीसरे चैनल वही चीज, तो हम क्या सोचेंगे यही हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर हम अच्छी चीजों को पेश नहीं करेंगे तो हमारी ज़हनियत तब्दील कैसे होगी? हम कैसे समझेंगे कि कुछ अच्छा करने वाले लोग भी हैं, सभी लोग बुरे हैं? आज जो लड़कियां इनसिक्योर फील करती है, क्या राह चलते ऐसा सबके साथ होता है कि कुछ भी हो जाए? ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके जहनों में ये बात बैठ गई है कि ऐसा हो रहा है। इसको निकालना होगा, इस डर को खत्म करना होगा, और इस डर को खत्म करने में मीडिया का सबसे अहम रोल है। तो कहना यही है कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं, एक आम इंसान जो कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको एक ताकत दी है, आपको एक कलम पकड़ा दिया है, एक जबान दी है बोलने के लिए, एक दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप एक आम आदमी से बेहतर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? क्यों अपने इस किरदार से पीछे हट रहे हैं? क्यों औरतों को इस ढंग से पेश करने पर मजबूर है? कौन सी मजबूरी है जिसने आपके कलम को पकड़ रखा है कि आप सच नहीं बोलते? कौन सी मजबूरी है जो ऐसा मजबूर करती है कि आप औरतों को कमोडिटी की हैसियत से पेश कीजिए? क्या मजबूरी है आपके साथ? दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं है, ये समझना ही भूल है कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ है। इस लिहाज से मीडिया का बड़ा अहम। आइए सुनते हैं हमारे चीफ एडवाइज़र एसएम हाशमी ने क्या कहा। आज वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर साहब मुकदमा और सारे पहले सभी भी छू दिया और लेकिन गाय ने अपने भी छुआ है। डॉक्टर साहब दत्ता ने भी बताया और इसका बड़ा सुंदर और बहुत सटीक है। ये बात आज की सभा से अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आई है, वो है कि आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, गणतंत्र के देश में हैं और मीडिया इसका चौथा स्तंभ है। अगर गणतंत्र को बचना है,
इसको सही पथ पे चलना होगा, ऐसे किसी ने कहा। उसके साथ डॉक्टर साहब ने अधिकार की बात कही, इसको RTI कह दीजिए आप। आदरणीय खातून ने, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, इसलिए भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, पर प्रकृति के जो दो रूप, नेचर का जो दो रूप, जो दो जेंडर है, उस पे इनका ये कहना कि जो इसका फर्स्ट जेंडर है कौन, आज मीडिया का ही नहीं बल्कि मैं भगवान बुद्ध की एक बात बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि मुझको भगवान मत कहो, मैं भगवान नहीं, तुम अपने बीच में पूछो हूँ, मतलब कौन, क्या, वाई, वाट, ये प्रश्न जब आपके मन में आएगा तब आप बहुत कुछ जानते हैं। आदरणीय खातून जी का एक इशारा था नेचर के इस बेईमानी पर। एक तरफ पुरुष शक्तिशाली है, स्त्रियां कोमल हैं, और इसलिए पुरुष की सत्तात्मक जो है वो उस पर अत्याचार करता है। आप जैसे काफी लोग मेडिकल साइंस के बारे में भी जानते हैं, पर मेडिकल साइंस कहता है कि सेक्स जो है एक फीमेल के पास एक मेल से 1 लाख सेक्स, नॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, but 1 लाख टाइम्स। लेकिन आप दुनिया के किसी भी इतिहास में कभी नहीं बता पाएंगे कि फीमेल ने बलात्कार किया है। आखिर क्यों? उन्होंने कम्युनिटी शब्द कहा, ये दुनिया की बड़ी पुरानी बात है, चल रही है, आती है। उन्होंने कॉर्पोरेट को जोड़ा कि वो हर प्रचार में स्कीम को लाता है, इसलिए कि आप देखेंगे अभी ये महीना चैत का खत्म हो रहा है, बैसाख जेठ आषाढ़ आएगा, तो आषाढ़ या खबरों और घटनाओं का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो जिससे जनता का मार्गदर्शन हो सके। उत्तम लेख, संपादकीय, ज्ञानवर्धक सूचनाएं, श्रेष्ठ मनोरंजन आदि सामग्रियों का खबरों में समावेश होना चाहिए, तभी समाज सही दिशा में जा सकता है। मीडिया समाज के अनेक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करता है, इससे समाज का विचारधारा प्रभावित होती है। मीडिया को प्रेरक की भूमिका में भी उपस्थित होना चाहिए, जिससे समाज एवं सरकार को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो। मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों और हितों का रक्षक भी होता है। वह समाज की नीति, परंपराओं, मान्यताओं तथा सभ्यता एवं संस्कृति की प्रहरी की भूमिका अदा करता है। पूरे विश्व में घटित विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाज के विभिन्न वर्गों को मीडिया के माध्यम से मिलती है, अतः उसे सूचनाएं निष्पक्ष रूप से सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करनी चाहिए। मीडिया की बहुगामी भूमिका देखते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनों भूमिकाओं में सामने आया है। अब समय आ गया है मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग जनहित में करे और समाज का मार्गदर्शन करे, ताकि भविष्य में भाषणासुर होने से बचा जा सके। आज की ये जो हम लोग जो परोस रहे हैं, रियल में एक खबर हुआ, खबर की ऑथेंटिसिटी कितनी है उस पर हम नहीं जाते हैं, खबर कर देते हैं। लेकिन एक सही पत्रकार का ये होना चाहिए कि अगर हम कोई खबर उठा रहे हैं, कोई किसी का आरोप लगा रहा है, तो दोनों पक्ष के तरफ से हमको उसका बयान को प्रस्तुत करना चाहिए, न कि एक तरफ से। इसलिए मैं इसलिए मैं तब कहता हूँ, मैं एक व्यंग्यात्मक फिर से
क्योंकि मैं मीडिया का पर्सन होते हुए भी मीडिया पर उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन बात वास्तविकता जो है मैंने आपके सामने रखा कि नए लोग जो आए तो कम से कम इसका पालन करें। क्योंकि एक बात बता तू यार, यहाँ चिल्लाता किस बात पे है? तू पूछता है सलमान कहाँ है, तू पूछता है सलमान कहाँ है, हम डिबेट चाहते किसान पे। एक बात बता तू यार। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।